नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं सागर राय कक्कड़। दोस्तों आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, समय दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। दोस्तों समय दूरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूले के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों समय दूरी में एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, समय बराबर दूरी बटे चार। समय बराबर दूरी बटे चार। दोस्तों इसी फॉर्मूले को हम तीन रूप से कन्वर्ट कर सकते हैं, या चाल बराबर दूरी बटे समय, या इसे हम लिख सकते हैं दूरी बराबर चाल गुना के समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। दोस्तों हम इस एक फॉर्मूले को तीन प्रकार से लिख सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, यदि दो चाल दी रखी हो, एक चाल है हमारी x किलोमीटर पर घंटा और दूसरी दे रखी है y किलोमीटर पर घंटा, और हमसे पूछ लेगा कि औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल निकालने के लिए दोस्तों हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, औसत चाल बराबर 2xy अपॉन में x प्लस वाई। औसत चाल बराबर 2xy अपॉन में x प्लस वाई। क्या दोस्तों एक तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है। एक फॉर्मूला हम लगाते हैं, d बराबर xy अपॉन में x माइनस के वाई गुना t। और एक चौथा फॉर्मूला हमारे पास है, d बराबर xy अपॉन में x प्लस वाई गुना के t। दोस्तों इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में सिर्फ इतना अंतर है, यदि समय का अंतर दे रखा हो दोस्तों, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और यदि टोटल समय दे रखा हो, आने और जाने में सपोज करो 5 घंटे लगते हैं, आने और जाने में 5 घंटे लगते हैं, इसका मतलब ये टोटल समय दे दिया। d है हमारा डिस्टेंस, और x है एक चाल, और y है हमारी दूसरी चाल, और x प्लस वाई दोनों की चाल का योग। और यदि कुल समय दे रखा हो, ये वाला जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, d बराबर xy अपॉन x प्लस वाई गुना के t, जब कुल समय दे रखा हो। कुल समय आने और जाने में 5 घंटे लगते हैं सपोज करो, ऐसे है। और यदि समय का अंतर दे रखा हो, कह रहा है कि जाने में 5 मिनट, यदि उसकी चाल 2 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो जाने में 5 मिनट अधिक लग रहे हैं या आने में 5 मिनट कम लग रहे हैं, यदि समय का अंतर दे रखा हो, समय का अंतर, तो हम ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है दोस्तों कि दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। दोस्तों चाल का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 6:7, और कह रहा है सवाल में कि यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। दोस्तों जो दूसरी रेलगाड़ी है, यदि हम उसकी चाल निकालें तो चाल बराबर है दूरी बटे समय। चाल बराबर है दूरी बटे समय, और दूसरी रेलगाड़ी 364 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यहाँ से हम इसकी चाल निकाल लेंगे, 4 9 36 और 4 एकम 4। दूसरी रेलगाड़ी की हमारी चाल आ गई दोस्तों 91 किलोमीटर पर घंटा, 91 किलोमीटर पर घंटा। जबकि हमारा जो दूसरी रेलगाड़ी का अनुपात है वो कितना है, 7। तो दोस्तों 7 तो हो गया 91। पूछ रहा है पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। पहली रेलगाड़ी का अनुपात है दोस्तों हमारा 6, तो 6 कितना, 6 निकालने के लिए दोस्तों जो निकालना है उसकी गुना करो, और बटे में आ गया 7।
इस 7 से दोस्तों इसको डिवाइड कर देंगे। 13 सत्ते 91, 13 बार डिवाइड हो गया और 13 छिंग 78। दूसरी रेलगाड़ी की दोस्तों ये आ गई दोस्तों हमारी पहली रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरी रेलगाड़ी की चाल आ गई थी हमारी 91 किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों ये वाला तरीका मैंने आपको अनुपात, समानुपात और प्रतिशत में सिखाया है। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दोस्तों कि 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। दोस्तों 3 कारों की चाल दे रखी है, चाल दे रखी है हमारी 2:3:4 और हमसे समय का अनुपात पूछ लिया है। तो दोस्तों यहाँ से हम निकाल लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ से दोस्तों हम जान लेते हैं कि समय जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/4 का, 1/4। यह कह दीजिए कि समय जो है उल्टा होता है चाल का। तो दोस्तों समय निकालने के लिए चूंकि हमसे समय का अनुपात पूछा गया है, तो समय निकालने के लिए हम इसका उल्टा कर देंगे 1/2, 1/3 और 1/4। नीचे वाली संख्याओं का जब एलसीएम लेंगे तो 2, 3 और 4 का 2, 3 और 4 एलसीएम आ गया इनका 12। इस एलसीएम से पूरे में गुना कर देंगे। ये आ गया 12/2, 12/3 और 12/4। काट देंगे 6:4:3। दोस्तों हमारा जो समय का अनुपात आया वो आया 6:4:3। ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दोस्तों एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? दोस्तों एक बार जाने में है उसकी x किलोमीटर पर घंटा और आने में उसकी चाल है y किलोमीटर पर घंटा। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है। यदि एक चाल x किलोमीटर पर घंटा दे रखी हो और दूसरी चाल y किलोमीटर पर घंटा दे रखी हो, तो यदि औसत चाल पूछता है तो औसत चाल निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका 2xy अपॉन में x प्लस के y, 2xy और अपॉन में x प्लस y। दोस्तों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दोस्तों कि ए तथा बी किसी एक दूरी को क्रम से 9 किलोमीटर पर घंटा तथा 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी दोनों की चाल दे रखी है क्रम से 9 किलोमीटर पर घंटा और 10 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से हम इन दोनों की चाल का अनुपात बना लेंगे 9:10। ये चाल का अनुपात हो गया। यदि हम समय की बात करेंगे तो समय जो है चाल का उल्टा होता है, इसे लिख लेंगे हम 10:9। ये दोस्तों आगे हमारा समय। फिर आगे कह रहा है कि बी द्वारा लिए गए समय से ए जो है 36 मिनट अधिक लेता है। ए जो है बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक लेता है और वास्तव में हमारे हिसाब से कितना अधिक ले रहा है ये? 1। वास्तव में हमारे हिसाब से ले रहा है 1 अधिक, और सवाल में कह रहा है कि एक जो है 36 मिनट है, एक जो है 36 मिनट है। तो ए ने कितना समय लिया दोस्तों? ए ने लिया 10। तो 10 कितना? 36 गुना के 10 और बटे में आ गया ये 1, 360 मिनट। 360 मिनट।
या दोस्तों यदि हम 360 मिनट को घंटे में तब्दील करेंगे तो 360 बटे में रख देंगे 60, कितना आ गया, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 6 घंटे, 6 घंटे आ गए दोस्तों। ए ने हमारा जो समय लिया वो लिया था 6 घंटे। और सवाल में हमसे पूछ रहा है कि कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर है चाल गुना के समय। दूरी बराबर है चाल गुना समय। चाल है हमारी 9 किलोमीटर पर घंटा और समय हमने कितने लिया, 6 घंटे। गुना कर देंगे दोस्तों 6 की, 9 छिका 54 किलोमीटर की दोस्तों कुल दूरी है। यह आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है दोस्तों, ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। दोस्तों ये जो तेज धावक की बात कर रहा है, ये इसने हमें यहाँ पर इनडायरेक्टली चाल बता दी है। इनडायरेक्टली चाल बता दी। ए बी सी 3 लोग हैं और सवाल में कह रहा है कि ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी की चाल x है तो बी इससे 3 गुना यानी कि 3x 3 गुना तेज धावक है। और जबकि ए बी के मुकाबले में दुगुना तेज धावक है तो यहाँ पर बी की चाल आ गई दोस्तों हमारी 6x। ये आ गई दोस्तों हमारी चाल। यदि आप x को काटना चाहें तो आप x को भी काट सकते हैं। x की जगह पर आप 1 रख लीजिए, 1 रख लीजिए। समय जो है दोस्तों, समय चाल का विपरीत होता है। यदि आप इनका अनुपात निकालेंगे तो समय इसका उल्टा 1/6, 1/3 और 1/1। नीचे 6 और 3 का एलसीएम आ गया दोस्तों हमारा कितना, 6 से पूरे में गुणा करेंगे तो आएगा 1:2:6। दोस्तों ये समय का हमारा अनुपात आ गया एग्जैक्ट। ए बी सी के द्वारा लिए गए समय का अनुपात आ गया हमारा 1:2:6। जबकि सवाल में कह रहा है दोस्तों कि सी ने 1 घंटा 54 मिनट में दूरी तय की। 1 घंटा 54 मिनट सी ने जो है 1 घंटा 54 मिनट में दूरी तय की। 1 घंटा 54 मिनट को दोस्तों यदि हम मिनट में तब्दील करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट प्लस के 54 मिनट, ये आ गया दोस्तों हमारा 114 मिनट। सी ने 114 मिनट में कोई दूरी तय की तो ए उसे कितने समय में तय कर लेगा दोस्तों। जबकि सी ने हमारे हिसाब से कितना समय लिया, 6 तो हो गया 114। पूछ रहा है कि ए उसे कितने समय में तय करेगा तो 1 कितना, ए ने समय लिया है 1 तो 1 कितना। 1 निकालने के लिए 114/6 गुना का 1, 6 से काट देंगे, 6 एकम 6, 5 बच गया और 6 × 54। दोस्तों ए समय लेगा 19 मिनट, ए समय लेगा 19 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा दोस्तों कि एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यहाँ से दोस्तों हम रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी दोस्तों, चाल बराबर है दूरी बटे समय। चाल बराबर है दूरी बटे समय। दूरी है 1235 किलोमीटर की और समय लिया है इसने 19 घंटे। दोस्तों 19 से काट देंगे, 19 × 5 = 95, 19 छिका 114, ये हमारा बच गया 6 3 9 और 19 × 5 = 95। रेलगाड़ी की चाल आ गई दोस्तों हमारी 65 किलोमीटर पर घंटा। रेलगाड़ी की चाल आ गई हमारी 65 किलोमीटर पर घंटा। आगे कह रहा है यदि एक कार की औसत गति
रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो। दोस्तों, कार की औसत गति जो है, कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो, तो कह रहा है तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों, यहाँ से हम कार की औसत गति निकाल लेंगे। कार की जो औसत गति आएगी दोस्तों, रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है और रेलगाड़ी की हमारी चाल है 65 का 4/5। 5 से काट देंगे, कितना आ गया, 13 पंजे 65 और 13 चौका 52। कार की हमारी औसत गति आ गई 52 किलोमीटर पर घंटा। कार की दोस्तों हमारी चाल आ गई 52 किलोमीटर पर घंटा। पूछ रहा है कि कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों, कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर है दोस्तों चाल गुना समय। फॉर्मूला दोस्तों हमें एक ही रखना है, फॉर्मूला हर जगह यही प्रयोग होगा, बस फर्क इतना है कि ये चेंज हो के तीनों रूप में अपने परिवर्तन कर करके प्रयोग होता रहेगा। दूरी बराबर है चाल गुना समय और चाल है दोस्तों हमारी 52 किलोमीटर पर घंटा और समय लिया है कितना, 22 घंटे। पूछ रहा है कि 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों गुना कर लेंगे, 22 दूनी 44, 44 का 4 का हासिल को 4 और 22 पंजे 110, 110 और 4 114, 1144 किलोमीटर। दोस्तों 22 घंटे में कार दूरी तय करेगी 1144 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दोस्तों कि ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है तथा यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। दोस्तों, इस प्रश्न में एक बार उसने 5 मिनट पहले पहुंचा है और एक बार 5 मिनट देरी से पहुंचा है और दोनों ही प्रकार से चाल अलग अलग दे रखी है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है। फॉर्मूला जो हमें प्रयोग करना है डी बराबर, और इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों अधिकतर दूरी पूछता है। डी फॉर डिस्टेंस और हिंदी में बोल देते हैं दूरी। दूरी बराबर एक्स वाई दोनों चाल और दोनों ही चालों का नीचे रखेंगे हम अंतर और गुना के टी। इसमें दोस्तों इस प्रकार के सवाल में समय का अंतर दे रखा है। यदि 5 मिनट देरी, एक बार आप समझ लीजिए, यदि देरी और देरी से कहेगा, देरी और देरी, तो समय को माइनस कर देंगे, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। यदि पहले और बाद में कहेगा तो जोड़ देंगे और पहले कहेगा, पहले और पहले कहेगा तो घटा देंगे, पहले और पहले कहेगा तो घटा देंगे, या बाद और पहले कहेगा तो जोड़ देंगे, बाद और पहले कहेगा तो समय को जोड़ देंगे। आए दोस्तों, और प्रश्न में सीखते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि एक चाल तो है 3 किलोमीटर पर घंटा और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 5 मिनट की देरी होगी, 5 मिनट देरी, और एक चाल है 3 किलोमीटर पर घंटा, दूसरी चाल है हमारी 4 किलोमीटर पर घंटा। बटे में दोस्तों हमें दोनों चालों का अंतर रखना है, दोनों चालों का अंतर जौन सी भी बड़ी हो उसमें से छोटी चाल को घटा के रखना है। तो 4 माइनस के 3 और गुना के रखना है दोस्तों हमें टी। एक बार 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है और एक बार 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो पहले और बाद यदि कह रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 5 कितना हो गया, 10 मिनट, 10। और दोस्तों ये हुआ 10 मिनट, लेकिन टाइम हमें रखना है यहाँ पर घंटे में, क्योंकि चाल जो है हमारी वो है किलोमीटर पर घंटा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 60 से भाग दे देंगे। ये हो गया दोस्तों घंटा।
ये आ गया हमारा 3×4 = 12 बट्टे 4 में से 3 गया 1 गुना के आ गया 1/6। 0 से 0 कट गई, ये 6 से इसे काट देंगे, 6 दूनी 12। डिस्टेंस आ गई दोस्तों हमारी 2 किलोमीटर। ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है ये आपको अच्छी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा दोस्तों कि एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर/घंटा की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल q किलोमीटर/घंटा कम हो जाती है। दोस्तों वो दौड़ रहा है p किलोमीटर/घंटा, लेकिन फिसलन की वजह से उसकी चाल q किलोमीटर/घंटा कम हो जाती है। तो हम निकाल लेंगे कि दौड़ने की दिशा में जो उसकी सापेक्ष चाल होगी दोस्तों हमारी p माइनस के q। सपोज करो यदि हम दौड़ रहे हैं 10 किलोमीटर/घंटा के हिसाब से और स्लिप होने की वजह से, फिसलन होने की वजह से हमारी चाल 2 किलोमीटर/घंटा कम होगी, तो घटा के तो लिखेंगे p माइनस q किलोमीटर/घंटा। ये होगी दोस्तों हमारी चाल, और दूरी है दोस्तों 1 किलोमीटर। दूरी है 1 किलोमीटर। फिर आगे कह रहा है यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे r घंटे लगे हों तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। समय लिया है दोस्तों उसने r घंटे का, समय लिया है r घंटे। तो दोस्तों ये 4 संबंध हमें दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा संबंध सही है। फॉर्मूला प्रयोग करेंगे दोस्तों, समय बराबर है दूरी बटे 4। समय बराबर है दूरी बटे 4। समय है और r घंटे, दूरी है 1 किलोमीटर और चाल है हमारी p माइनस के q। चाल है हमारी p माइनस q। अब दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा संबंध सही है। 1/r बराबर दे रखा है हमारा p माइनस q। तो दोस्तों यहाँ से यह आ जाएगा, यही संबंध हमारा जो पहले वाला ऑप्शन है, इस r को इसके बटे में ले आएंगे और इसे इधर ले जाएंगे। p माइनस q बराबर आ गया हमारा 1/r। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका सही है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है दोस्तों कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A तथा B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई राजमार्ग है और 2 स्थान है उस पर A और B, दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 100 किलोमीटर की दोस्तों डिस्टेंस है। फिर आगे कह रहा है कि एक कार A से तथा अन्य कार B से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती है। दोस्तों यदि दोनों की कार की एक ही दिशा हो तो यह समय लेती हैं 5 घंटे। समय ले रही है दोनों मिलने में 5 घंटे। और यदि कह रहा है दोस्तों यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चले तो 1 घंटे लेती है। यदि दोनों एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चले, एक इधर से चले और एक इधर से चले, तो जो समय ले रही है वे समय ले रही है 1 घंटा। समय ले रही है 1 घंटा। और आगे कह रहा है दोस्तों सवाल में, तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है। दोस्तों तेज चलने वाली कार की चाल हमें बतानी है। दोस्तों मान लेंगे हम कि यदि एक कार की चाल है x किलोमीटर/घंटा और दूसरी कार की चाल है y किलोमीटर/घंटा, तब यदि वे एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो एक ही डायरेक्शन में सापेक्ष चाल जो होगी उनकी सापेक्ष चाल होगी दोस्तों। यदि वे एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों की चालों का अंतर होगा, चाल घट जाएगी। अधिक वाली में से कम वाली की चाल को माइनस कर देंगे। ये आगे दोस्तों इनकी सापेक्ष चाल। और यदि एक जो है कार इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है तो तब इनकी जो सापेक्ष चाल होगी, इनकी सापेक्ष चाल जो होगी, इसकी है सपोज करो x किलोमीटर/घंटा और इसकी है y किलोमीटर/घंटा, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी x + के y किलोमीटर/घंटा। यहाँ से दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
कि चाल बराबर है दूरी बटे समय। चाल बराबर है दूरी बटे समय। दोस्तों स्पेस कम पड़ गया है, इसलिए इसे मैं इधर लिख देता हूँ। इस वाले डायरेक्शन के लिए जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चाल बराबर है दूरी बटे समय। चाल बराबर है दूरी बटे समय। तो इस डायरेक्शन के लिए जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, चाल है इसकी x माइनस की y और दूरी है 100 किलोमीटर की, और समय ले रहे हैं दोस्तों ये 5 घंटे। समय ले रही हैं 5 घंटे। तो यह आ गया x माइनस के y बराबर 20। इक्वेशन होगी दोस्तों हमारी एक। फिर से चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला लगाएंगे इस डायरेक्शन के लिए कि जब एक कार इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है, तब इसके लिए चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल है x प्लस के y, दूरी है 100 किलोमीटर की, और समय कितना ले रही है 1 घंटे। या इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 100। इक्वेशन होगी दोस्तों हमारी 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखकर सोल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखकर सोल्व करेंगे। x प्लस वाई बराबर है 100 और x माइनस के y बराबर है 20। जोड़ने पर 2x बराबर आ गया 120, ये कट जाएगा, और x बराबर आ गया दोस्तों 60 किलोमीटर पर घंटा। x बराबर आ गया 60 किलोमीटर पर घंटा, तथा y बराबर आ गया 40 किलोमीटर पर घंटा। पूछ रहा था सवाल में हमसे कि तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है। दोस्तों तेज चलने वाली कार की चाल है हमारी 60 किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है दोस्तों कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाले सामान्य समय कितना है। दोस्तों सामान्य समय हमसे पूछ रहा है। चाल जो है उसकी कह रहा है सवाल में कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर। दोस्तों सामान्य चाल की 3/4, सामान्य चाल की 3/4 है। सामान्य चाल की 3/4। यदि उसकी चाल पहले 4 किलोमीटर पर घंटा हो तो अब कितना जा रहा है वो 3 किलोमीटर पर घंटा। पहले जो उसकी चाल है वो मान लिया हमने कि पहले उसकी चाल थी 4 किलोमीटर पर घंटा, और अब जा रहा है वो कितने में 3 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। पहले थी 4, अब जा रहा है वो 3 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। यदि हम समय की बात करें तो समय और चाल में होता है विपरीत अनुपात। समय आएगा इसका 3:4। 3:4। और सवाल में कह रहा है कि सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो सामान्य समय कितना है, उसके द्वारा ऑफिस जाने में लिया गया सामान्य समय कितना है। दोस्तों हमारे हिसाब से सामान्य समय की तुलना में ये यहाँ से जा रहा है एक के अंतर से लेट, या कह दीजिए 1 मिनट लेट, जबकि सवाल में कह रहा है कि सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुँचता है। एक तो हो गया दोस्तों 20 मिनट। तो पूछ रहा है सामान्य समय कितना है, उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय कितना है। तो दोस्तों सामान्य समय लिया गया है उसके द्वारा 3, तो 3 कितना है। 3 निकालने के लिए 20 गुना के 3/1, या कह दीजिए 60 मिनट, या 60 मिनट को दोस्तों हम लिख सकते हैं 1 घंटा। 1 घंटा उसके द्वारा जो है सामान्य समय लिया गया है वो है 60 मिनट या 1 घंटा। ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है। दोस्तों
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही औसत चाल का फॉर्मूला लिखवाया था। यदि दो चाल दे रखी हो, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, एक चाल है ए से बी तक 60 किलोमीटर पर घंटा, ए से बी तक है 60 किलोमीटर पर घंटा, और वापस आने वाली चाल है बी से ए तक 40 किलोमीटर पर घंटा, 40 किलोमीटर पर घंटा, और हमसे पूछ लिया है कि संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल निकालने के लिए औसत चाल बराबर है हमारा 2xy अपॉन में x प्लस के y, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। 2x की जगह रखेंगे दोस्तों 60, y की जगह रखेंगे 40 बटे में 60 प्लस के 40, या 2 गुना के 60 गुना के 40 बटे में आ गया दोस्तों हमारा 100। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, 6 चौक 24 दूनी 48। दोस्तों औसत चाल आ गई हमारी 48 किलोमीटर पर घंटा। ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है दोस्तों कि विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि विश्राम का समय पूछता है, विश्राम का समय, तो इसके लिए एक हम फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, तेज चाल माइनस मंदी चाल बटे में तेज चाल बटे में तेज चाल गुना के 60। और दोस्तों यहाँ पर तेज चाल है हमारी 64 किलोमीटर प्रति घंटा, 64 माइनस में करेंगे मंदी चाल, और मंदी चाल है हमारी 48 किलोमीटर पर घंटा, माइनस 48 बटे में तेज चाल 64 और गुना के 60। 64 में से 48 गया, बचा हमारा 16 बटे 64 गुना का 60। 16 से 64 को डिवाइड कर देंगे 4 बार, और इस 4 से 60 को काट देंगे 15 बार। यह आ गया दोस्तों हमारा 15 मिनट। विश्राम का समय आ गया दोस्तों हमारा 15 मिनट। एक घंटे में वह रुकती है 15 मिनट। 60 से दोस्तों इसलिए गुना कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि कितने समय के लिए रुकती है। दोस्तों आइए एक आपको नया तरीका सिखाता हूँ। ये तरीका मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया है। यदि आपके ये फॉर्मूला किसी प्रकार से याद नहीं रहता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। आइए दोस्तों, पहले चाल थी, ये जो तरीका है दोस्तों ये परसेंटेज वाला तरीका है। पहले चाल थी 64 किलोमीटर प्रति घंटा और अब होगी हमारी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने की कमी हुई दोस्तों? 16 की। 16 की कमी हुई। 16 की कमी हुई दोस्तों कितने पे हुई? 64 पे। 16 की कमी हुई 64 पे। और परसेंटेज वाले तरीके में हम गुना में प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते थे? गुना में 100 लिखते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर प्रतिशत नहीं निकालना है, समय निकालना है। और समय को हम किस में इंक्लूड करते हैं? 60 मिनट में। इसलिए दोस्तों गुना करेंगे हम 60 की। गुना करेंगे 60 की। 16 चौका 64 और 4 से 60 को काट देंगे 15 बार। दोस्तों आंसर आ जाएगा आपका 15 मिनट। दोस्तों यदि आपने परसेंटेज नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप परसेंटेज की वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। दोस्तों पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल निकालने से पहले हमें उसका कुल समय का पता होना चाहिए कि कुल उसका समय कितना है। आए दोस्तों कैसे कह रहा है उसने, पहली दूरी जो है समय बराबर है दूरी बटे 4। और पहली 24 किलोमीटर की दूरी उसने जो तय की है उसके लिए लिए है उसने
24 किलोमीटर की दूरी उसने जो तय की है वो की है 6 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। तो समय बराबर दूरी बटे 4। तो कितने घंटे ले लिए दोस्तों उसने? 4 घंटे। पहली दूरी उसने तय की है 4 घंटे में, और दूसरी दूरी के लिए जो समय लिया है, डिस्टेंस सेम है 24 किलोमीटर, और चाल है उसकी 8 किलोमीटर पर घंटा। चाल है उसकी 8 किलोमीटर पर घंटा। 8 या 24, इसके लिए लिए है उसने कुल 3 घंटे। और जो तीसरी दूरी है उसके लिए जो समय लिया है, डिस्टेंस उसकी भी 24 किलोमीटर है, चाल है इस बार 12 किलोमीटर पर घंटा, उसके लिए लिए हैं इसने 2 घंटे। उसके लिए लिए हैं कुल 2 घंटे। पूछ रहा है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। दोस्तों औसत चाल बराबर है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी दोस्तों उसने 3 बार 24 किलोमीटर करके चला है, तो 24 तिया 72। कुल दूरी आ गई दोस्तों हमारी 72 किलोमीटर। और जो समय लिया है उसने 4 3 7 और 2 9, समय लिया है उसने कुल 9 घंटे। तो 72 बटे 9 दोस्तों, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 अट्ठे 72, 8 किलोमीटर पर घंटा। उसकी औसत चाल आएगी 8 किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। दोस्तों 14 में कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस जो है उसे 90 किलोमीटर कवर करनी है, और समय जो लेना है उसे लेना है कुल 3 घंटे, और आधी दूरी के लिए उसकी चाल है 20 किलोमीटर पर घंटा। तो पूछ रहा है कि आधी दूरी वह किस चाल से तय करें कि समय 3 घंटे में पहुंच जाए। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समय बराबर है दूरी बटे चाल। समय बराबर है दूरी बटे चाल, और कुल समय ले रहा है वो 3 घंटे। टोटल डिस्टेंस है 90 किलोमीटर की, जिसमें कि आधी डिस्टेंस 45 किलोमीटर वह तय कर रहा है 20 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, और आधी डिस्टेंस की चाल हमें बतानी है। तो आधी डिस्टेंस को दोस्तों हमने मान लिया कि उसने जो तय की है वो की है x किलोमीटर पर घंटा से। वह तय करेगा x किलोमीटर पर घंटा से, तब पहुंचेगा वह पूरे 3 घंटे में। दोस्तों सोल्व करते हैं। 5 9 45, काट देंगे 5 चौक 20, 3 माइनस की 9 बटे 4, इधर आ गई ये माइनस हो गया, बराबर 45 बटे x। 4 तिया 12, 12 में से 9 गए, कितना बचेगा 3 बटे 4, बराबर 45 बटे x। 3 से काट देंगे, 15 तिया 45, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 15 चौका 60 किलोमीटर पर घंटा। x बराबर आ गया हमारा 60 किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों जो बची हुई डिस्टेंस है आधी 45 किलोमीटर, यदि वह उसे 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करेगा तो 3 घंटे में पहुंच जाएगा। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है दोस्तों कि रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गया तथा 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गया और 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आया। कह रहा है यदि वापस आने में उसे 1 घंटा अधिक लगा हो। यहाँ पर उसने समय का अंतर दिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यदि समय का अंतर दे रखा हो दोस्तों तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, d बराबर एक्स वाई है दोस्तों चाल। सपोज करो एक चाल है x किलोमीटर पर घंटा और दूसरी चाल है y किलोमीटर पर घंटा। यदि समय का अंतर दे रखा हो दोस्तों तो हमें यहाँ पर चालों का अंतर रखना है और गुणा में रखेंगे t। और हमसे पूछ लिया कि उसके घर से शहर की दूरी कितनी है। दोस्तों एक चाल है हमारी 50 किलोमीटर पर घंटा
दूसरी है 45 किलोमीटर पर घंटा, और नीचे हमें चाल का अंतर रखना है। 50 में से माइनस करेंगे 45, और समय ले रहा है वो t 1 घंटा, तो गुना में रख देंगे 1। 50 गुना के 45 और बटे में आ गया दोस्तों हमारा 5। 5 से काट देंगे, 5 नहीं 45 और 9 पंजे 45। ये आ गया दोस्तों हमारी 450 किलोमीटर। उसके घर से शहर की दूरी है 450 किलोमीटर। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इससे पहले मैं अरिथमेटिक के RS अग्रवाल बुक के 12 चैप्टर और अपलोड कर चुका हूँ। यदि वे आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आपने देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।